नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ है, पाठ 1 अब जागो जीवन के प्रभात। यह एक कविता है, इसको पढ़ेंगे। यह कविता एक जागरण गीत है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर होश बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। बच्चों, इस कविता में लेखक कह रहे हैं अब जागो, अब जाग जाइए। कौन? जीवन के प्रभात। जीवन के प्रभात से क्या तात्पर्य है? जीवन की कई अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जीवन के प्रभात, प्रभात मतलब सुबह। तो जीवन की सबसे पहली अवस्था, सुबह की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? बाल्यावस्था। अर्थात यहाँ पे बच्चों को कवि कह रहे हैं कि अब जाग जाइए, अब चैतन्य हो जाइए, अपने मन में चेतना लाइए। वसुधा पर होश बने बिखरे। वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर होश बने बिखरे। पृथ्वी पर सुबह सुबह होश बिखर जाती है। हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, और हिमकन से जो आंसू हैं क्षोभ भरे हैं, उषा बटोरती अरुण गात, उनको उषा बटोर रही है। अर्थात जो भी जीवन की कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, ये जो जीवन का प्रभाव है, यह उनको बटोरने का समय है। और उषा नागरी जो है, उषा वो कर रही है, उनको बटोर रही है। अब जागो जीवन के प्रभात। हे जीवन के प्रभात अर्थात प्यारे बच्चों, अब जाग जाइए, अब जाग जाओ। इसके बाद इसका अगला पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। बच्चों, ये दूसरा पैराग्राफ है। तम नैनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में हैं अब, चल रहा सुखद यह मलयवाद, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नैनों की ताराएं सब। तम मतलब अंधकार, नयन नेत्र, की ताराएं सब, अंधकार के जो नेत्र हैं, जो ताराएं हैं, वो सब मुंद रही किरण दल में हैं अब, वो अब सामूहिक रूप से मूंद रही हैं। जो तम नैनों की ताराएं हैं, मतलब जो अंधकार की आंखें हैं, अर्थात जो तारे हैं, तारागण हैं, वो सब एक सामूहिक रूप से एक साथ दल में, दल मतलब समूह, समूह में वो सारी किरणें जो है मूंद रही हैं। और चल रहा सुखद यह मलयवाद, चल रहा सुखद यह मलयवाद, मलयवाद चल रहा है। कैसा मलयवाद चल रहा है? सुखद, सुख देने वाला मलयवाद, अर्थात चंदन से सुगंधित हवा। चंदन के वन से, मलय मीन्स होता है चंदन और वाद मीन्स हवा। तो चंदन के वन से सुगंधित होकर के चलने वाली हवा चल रही है, जो कि सुख देने वाली है। अब जागो जीवन के प्रभात। अब जीवन के प्रभात, हे प्यारे बच्चों, अब जाग जाइए। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ है, उसको देखते हैं। बच्चों, ये दूसरा पैराग्राफ है। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की लाज समेटो तो, रजनी की लाज, रजनी मीन्स रात्रि, लाज मीन्स सर, लेकिन यहाँ रात्रि की
शर्म या हया से मतलब है रात्रि में जब सोए हैं तो उसके बाद जो आलस्य आया है उसको अब समेट के बांध दो। रजनी की लाज समेटो, तो जो रात्रि का आलस्य है, नींद के कारण जो आलस्य हुआ है उसको समेट देना है। अब उसको समेट दो। कलरव से उठकर भेंटो तो, और उठो, देखो बाहर कलरव हो रहा है। कलरव मतलब पक्षियों की जो चहचहाहट होती है, पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको कलरव कहते हैं। तो उठ करके उससे मिलो, उसको सुनो, उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा है, उसको अपने में समाहित करो, उसको महसूस करो। अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। अरुणाचल मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में यह बात चल रही है, क्योंकि सूर्य उदय पूर्व दिशा से ही होता है, सूर्य सुबह पूर्व से ही होती है, सूर्य उगता है तभी तो सुबह होती है। तो जो बात चल रही है उठने की वो पूर्व दिशा की ओर से ही चल रही है। क्या कि अब जागो जीवन के प्रभात। हे प्यारे बच्चों, अब जाग जाइए और अपने नित्य कर्म में प्रवृत्त हो जाइएगा, आलस्य को त्याग करके। जो रजनी की लाज है, जो आलस्य है, उसको समेट करके उठिए और पक्षियों के चहचहाहट से मिलिए, उसको सुनिए, उसमें शामिल होइए, उनके साथ तुम भी चहचहाइए, खिलखिलाइए, खेलिए। अरुणाचल में चल रही बात, पूर्व दिशा में यह बात चल रही है। प्यारे बच्चों, अब जाग जाइए। तो ये है आज की कविता, पहला पाठ है कक्षा 7 का। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें कुछ करने के लिए आप लोगों के लिए। क्या है? सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा में देखिए और एक एक दृश्य को ध्यान से देखिए, और उसके बाद देखे गए दृश्यों के बारे में अपनी पुस्तिका में लिखिए, और देखे गए दृश्यों का चित्र बनाइए। ये कार्य आपको अपने आप से करना है। अपने घर की छतों पे चढ़े जाना है या कहीं बाहर मैदान में चले जाइए, वहाँ से पूर्व दिशा की ओर, इधर सूर्य उगता है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। उसके बाद जो दृश्य दिखाई दे उसको एक एक ध्यान से देखना है और फिर उसका चित्र खींचना है, और या फिर उसके बारे में लिखना है, एक एक चीज़ का वर्णन करते हुए। और दूसरा कार्य आपके लिए है कि प्रातः काल के वर्णन से संबंधित कम से कम 2 कविताएं और संकलित कीजिए। उनका संकलन करना है, उनको ढूंढिएगा इंटरनेट की मदद से, या फिर जो है अपने बड़े छोटे भाइयों बहनों की किताबों में, हिंदी की किताबों में देखिए कि उनमें सुबह की वर्णन की जो कविताएं हैं वो कैसी हैं, उनको लिखना है। इसके बाद विचार और कल्पना है, इसमें 2 कार्य हैं। पहला तो यह है कि यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। बच्चों, जो ये कविता लिखी गई थी ये आज़ादी के पहले की लिखी गई थी, लड़ रहा था, उस समय आज़ाद नहीं हुए थे, देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय की लिखी कविता है। लेकिन आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय की स्थिति क्या रही होगी वो आपको सोच करके, विचार करके, कल्पना करके लिखना है। इसके बाद प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखना है। जैसे जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं सुबह सुबह, तो आपको सोच करके लिखना है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो प्रातःकाल क्या करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? सुबह उठते हैं और अपना गृह कार्य पूरा करते हैं, जो स्कूल से मिला हुआ होता है, होमवर्क पूरा करते हैं, पढ़ाई करते हैं। माँ क्या करती हैं? माँ आपके लिए नाश्ता तैयार करती हैं, भोजन तैयार करती हैं। दुकानदार
दुकान खोलता है, लोगों को सामान देता है। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी दाने की खोज में निकल जाते हैं, चहचहाते हैं, पानी पीते हैं, पानी दाने की खोज में निकल जाते हैं। और आप क्या करते हैं? आप ये लिखिएगा। अब पाठ से प्रश्नोत्तर है। कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। पहला विकल्प है सूर्योदय के लिए, दूसरा विकल्प है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, और तीसरा विकल्प है मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो बच्चों, इसमें कविता का संदेश क्या है? कविता का संदेश जो दूसरा विकल्प है, जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, वो है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? कवि ने पृथ्वी पर फैले ओस कणों को हिमकण आंसू कहा है। क्या कहा है? हिमकण आंसू। ओस के कणों को आंसू की संज्ञा दी है। उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? उषा द्वारा ओस बटोरने का आशय यह है कि जो जीवन में दुख हैं, जो आंसू हैं, उनको पोंछने से है। भाव स्पष्ट कीजिए। चल रहा यह सुखद मलयवाद, चल रहा सुखद यह मलयवाद। इसका भाव है कि बहुत ही सुखदायी हवा चल रही है, अर्थात माहौल बदल रहा है और यह माहौल सुख देने वाला है, सुगंधित है, संपन्न करने वाला है। दूसरी लाइन है, कलरव से उठकर भेंटो तो। कलरव से उठकर भेंटने का मतलब है जो बाहर गतिविधियां हो रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, मतलब जो बाहर गतिविधियां हो रही हैं उनके साथ कदम ताल करना है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से। रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए पांचवा प्रश्न है, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ छांट कर लिखिए। पहला अंधकार, दूसरा शर्म, तीसरा दुख, चौथा आलस्य। तो यहाँ पे रजनी के लाज का क्या अर्थ है? आलस्य। ठीक है बच्चों। अब भाषा की बात। इस कविता में हम भाषाई सीख क्या पाते हैं? कविता की 2 पंक्तियां हैं, इनको पढ़िए। चल रहा सुखद यह मलयवाद। पहली पंक्ति है, चल रहा सुखद यह मलयवाद। इसके बाद दूसरी पंक्ति है, अरुणाचल में चल रही बात। अरुणाचल में चल रही बात। ठीक। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक ये बात है और दूसरा ये बात है। इन दोनों का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है, मतलब इन दोनों का अर्थ वाक्य प्रयोग करते हुए स्पष्ट करना है। वात का क्या अर्थ होता है? वात। वात का क्या अर्थ होता है? वायु या हवा। वहीं बात का क्या अर्थ होता है? बात का क्या अर्थ? बात ये जो सामान्य बातचीत हम लोग करते हैं, तो बात का अर्थ होता है बोल।
बोलते हैं, आपस में संवाद करते हैं, बोल या संवाद। ठीक, अब इन दोनों का वाक्य प्रयोग करना है, अपने से कोई वाक्य बनाना है। जैसे वाद के लिए वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि सुबह सुबह बहुत ही शीतल और मंद वाद बहती है। और बाद का, रमेश और सुरेश आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों शिकायत करते हो ना आप लोग टीचर से कि सर देखिए ये दोनों बात कर रहे हैं, तो यही एक वाक्य प्रयोग हो गया है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न है, बच्चों ये अगला प्रश्न है, अरुण प्लस अंचल के योग से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे अरुण में अंचल जोड़ा तो अरुणाचल बना। इसी तरह हिम में अंचल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हिमांचल। उत्तर में अंचल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तरांचल। पूर्व में पूर्वांचल, सोन में सोनांचल, कोयला में कोयलांचल, नीला में नीलांचल। आइए देखते हैं, ये क्या है, हिम। हिम प्लस अंचल बराबर क्या हो जाएगा, हिमांचल। इसी तरह ये सारे शब्द बन जाएंगे। उत्तर में उत्तरांचल, पूर्व में पूर्वांचल, सोन में सोनांचल, कोयला में कोयलांचल और नीला में जोड़ेंगे तो नीलांचल। ये अब इसके सारे प्रश्न हो गए। लास्ट में एक तथ्य दिया हुआ है आपको जानने के लिए। तथ्य क्या है, जय जवान जय किसान का नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बच्चों ये आपको याद रखना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। धन्यवाद।